राजधानी में पिछले कई दिनों में अलग अलग इलाके में फायरिंग की ताबड़तोड़ वारदात हुई। नारायणा, महिपालपुर, नांगलोई, विकासपुरी, तिलक नगर, रजौरी गार्डन सहित कई इलाकों में इस तरह की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। साथ ही फिरौती की भी मांग की गई। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर निशाना साध रही है, उनका कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था एलजी के हाथों में है, फिर भी इस तरह की लगातार वारदात हो रही है। इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राजनीति भी खूब हो रही है। अब दिल्ली के अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग आखिर इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या राय रखते हैं, तो हम सीधा जो आम लोग हैं दिल्ली के, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम राहुल तंवर है। राहुल जी, ये बताइए कि जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई, फायरिंग की इंसिडेंट हुई, उसको लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर हमलावर है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के एलजी कानून व्यवस्था को कायम रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली के एलजी कानून व्यवस्था को कायम रखने में सक्षम नहीं है। अगर ऐसा होता तो जगह जगह इतनी जो वारदातें बढ़ रही हैं, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, तो ये सब नहीं होता। अगर कानून व्यवस्था को ठीक करा जाए तो ये सब चीज़ रुक सकती हैं। देखा गया कि अभी हाल ही में नारायणा में, जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ भी फायरिंग की वारदात हुई, कई और इलाकों में हुई और फिरौती भी मांगी गई। तो क्या लगता है दिल्ली की कानून व्यवस्था कहाँ, किस तरह से देखते हैं? बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं। कानून व्यवस्था को ठीक करने वाला कोई नहीं है। एलजी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर उनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, जिसमें वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है एलजी पर। वो कहती है कि जो कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हाथ में पुलिस नहीं है। इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनके हाथ में नहीं है तो उसमें करेंगे क्या? ये तो जायज़ बात है। बिल्कुल एलजी का ही फ़र्ज़ बनता है, जो चीज़ उनको दी गई है उसको उनको करना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे ये सवाल रखते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। विजयपाल मलिक। मलिक साहब, क्या लगता है दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे देख रहे हैं आप? ये तो भाई होम मिनिस्ट्री का मैटर है सारा। इसमें तो आम आदमी पार्टी का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारा होम मिनिस्ट्री का है। और काफ़ी नोटिस ही नहीं ले रही पुलिस से। कंटिन्यूटी चल रही है, हफ्ता सारा हो गया। लगता है पुलिस की ढिलाई से ऐसा इतनी घटनाएं हो रही हैं? सख्ताई भी नहीं है, ढिलाई नहीं है तो सख्ताई भी नहीं है, लगता है। कानून व्यवस्था और यहाँ कड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, ये तो नेशनल कैपिटल है, बिल्कुल होनी चाहिए चाक चौबंद। 26 जनवरी 15 अगस्त पर कैसे हो जाता है? खूब होता है। अभी बिल्कुल पब्लिक को नोटिस नहीं किया जा रहा। आज सुबह की भी देखो, क्लिनिक में मरीज बन के आता और सरेआम गोली चलाते हैं दो बंदे। लगातार लोग जो है सो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह की कानून व्यवस्था दिल्ली में पिछले कुछ समय में देखी जा रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि उनके तहत जो है सो सरकार के अंदर पुलिस नहीं है। इस वजह से इसमें कोई आरोप नहीं लग सकता। तो सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री या एलजी पर आरोप लगा, पुलिस की ढिलाई पर आरोप लग रहा है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है। आदित्य जी, क्या लगता है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था दिल्ली में ठप सी नज़र आ रही है। पिछले दिनों देखोगे आप तो नारायणा में जहाँ हम खड़े हैं, यहीं पे ही 24 राउंड फायर हुआ और 24 राउंड फायर करके 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग ली। उसी रात देखोगे तो महिपालपुर में वही कांड हुआ, गोली भी चली, नागलोई में गोली चली। कल देखोगे तो सीलमपुर में एक नाबालिग नज़र आ रहा था जो वीडियो में, वो इतना बड़ा चाकू एक महिला को दिखा रहा था। रोज़ दिल्ली में ही आम सी बात हो गई है, रंगदारी, फिरौती, डराना धमकाना, मर्डर। आज ही एक डॉक्टर का मर्डर हो गया है। तो आप अपराध को देखोगे, छोटे अपराधी से लेकर बड़े अपराधी तक सबके हौसले बुलंद है। मैं नारायणा की बात करूं तो चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है, जो एक छोटा अपराध है वो भी रुक नहीं रहा। यहाँ देखोगे बड़े अपराध है, जो कि रंगदारी जैसे मामले हैं, वो नहीं रुक रहे पुलिस से, मर्डर नहीं रुक रहे, किसी तरह का कोई क्राइम रुक ही नहीं रहा। ये मानो कि दिल्ली में पुलिस का कोई डर ही नहीं रहा। दारू बिक रही है। कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है एलजी पर, कह रही है एलजी कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे। आप क्या सोचते हैं? जी देखो, कानून व्यवस्था दिल्ली में केंद्र के हाथ में है। केंद्र के एलजी बैठे हैं, जो एलजी साहब इस चीज़ को देखें कि दिल्ली में चल क्या रहा है। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि एलजी साहब के संज्ञान में है ही नहीं कि दिल्ली में चल क्या रहा है, क्योंकि वो खुद दिल्ली में रहते हैं और हर खबर से परिचित है कि दिल्ली में क्राइम ग्राफ किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि वो पुलिस पे सख्ताई से कार्रवाई करें और पुलिस के साथ मीटिंग लें और पूछे चल क्या रहा है।
भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था इस हिसाब से तो चल नहीं सकती। आप देखोगे तो कभी मुंबई में ये हाल हुआ करता था कि 90 के दशक में मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का खौफ था, तो आज यहाँ देखोगे तो दिल्ली में जितना व्यापारी वर्ग है उसके मन में कहीं ना कहीं वही खौफ है। दिल्ली में देखोगे जगह जगह शराब बिक रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो यही हाल इस तरह का पूरी दिल्ली में हुआ रहता है। कदमों की दूरी पे देखोगे आप, यहाँ पे नारायणा थाना है, नारायणा थाने से कदमों की दूरी पे शराब पिलाई जा रही है, शराब बिक रही है, शरेआम अवैध शराब, हरियाणा की शराब बिक रही है। क्या पुलिस को नहीं दिखाई देता बॉर्डर पार करके वो शराब आ कैसे रही है दिल्ली में? इतनी बड़ी खेप, कल ही नशे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, 500 किलो कोकेन पकड़ा गया जिसकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए। वो दिल्ली में आ कहाँ से रहा है, वो घुस कैसे रहा है दिल्ली में, उसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है। तो एलजी साहब, मेरा तो मानना यही है कि एलजी साहब देखें, संज्ञान लें और कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करें दिल्ली की। तो साफ तौर पे देखिए, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के हाथों में है और कहीं न कहीं उन्हें इस मुद्दे को लेकर पुलिस को सख्त करना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। सचिन सैरत नाम है जी मेरा। सचिन, क्या लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है, फिर भी कानून की ये हालत? ठीक, कानून की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे आप पता ही है मर्डर कितने हो रहे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ इनमें है नहीं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अपनी बात करता हूँ। 14 सितंबर को जहाँ मैं गाँव महरम नगर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे लड़के के पास जो मेरा लड़का रहता है ऑफिस बॉय, उस पर हमला हुआ। मैंने एसीपी को कंप्लेंट दी हुई है, डीसीपी को कंप्लेंट दी हुई है, एसओ साहब को कंप्लेंट दी हुई है दिल्ली कैंट थाने में, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। हमारे रोड पे कम से कम 500 कैमरे लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि 500 के 500 कैमरे ख़राब पड़े हैं एयरपोर्ट के। हालांकि एयरपोर्ट का कैमरा एक भी ख़राब नहीं मिलेगा, आपको जाके देखे तो। मैं खुद जीएमआर के पास गया हूँ, सीएसएफ रूम में गया हूँ, उन्होंने बोला हमारे पास अब तक कोई ऐसा दिल्ली पुलिस का कोई कांस्टेबल, कोई आईओ, कोई ऐसे हमारे पास नहीं आया है वीडियो मांगने के लिए। और मैं थाने में जाता हूँ तो मुझे बोलता है कि आप लोगों के वहाँ के कैमरे ख़राब हैं, हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। जबकि मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ उनको कि मेरे पास मिस कॉल आई हुई है इस नंबर से, अननोन नंबर से, इस पर कार्रवाई करी जाए। मैं लड़कों की पहचान भी कर लिया है कि ये लड़के, बट फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर एलजी को घेर रही है, आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है। अगर आम आदमी के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होता है अगर पुलिस का, तो आज तक ऐसा मुझे देखने को मिलता ही नहीं। तो देखिए, लोगों का ये भी भरोसा है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पुलिस होती तो जितनी कानून व्यवस्था आज खराब हो रही है उतनी नहीं होती। कुछ और लोग हैं जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अरविंद वशिष्ठ है। और मतलब क्या लगता है, दिल्ली में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी एलजी को घेर रही है, आप क्या मानते हैं? ये दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या होता जा रहा है कि दिल्ली में एक तरह की क्राइम सिटी बनती जा रही है, जो कि दिल्ली राजधानी है। और राजधानी में अगर ये काम होगा तो और जगह क्या होगा। तो हमारा एक यही है कि कानून व्यवस्था कड़ी से कड़ी करी जाए, जो कि अपराधियों में खौफ हो। दूसरा, नारायण गांव के अंदर जगह जगह शराब बिक रही है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वालों की दुकानें हैं। इनको कहा जाए तो कोई वो नहीं है कार्रवाई, और ना ही उनको किसी का डर है। तो देखिए, नारायणा इलाके में हम मौजूद हैं और जो यहाँ के लोगों से जब हमने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल किया तो खुद वो इस इलाके की समस्या को भी उठा रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। कुछ और लोग हैं जी, अपना नाम बता दीजिए। रोहतास कुमार। व्यवस्था बड़ी ख़राब है, दारू बिक रही है, गोली चल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सरेआम चल रही है, सरेआम गोली चल रही है, दारू बिक रही है। ऐसा हमारी 50 साल की उम्र होगी, ऐसा कभी हमने दिल्ली में नहीं देखा। जबकि दिल्ली राजधानी तो पूरी उसकी वो है, स्टेट है, बड़ी स्टेट है। यहाँ तो सारे बाहर के वो रहते हैं, राजनायक रहते हैं, जबकि यहाँ तो क्लीन होना चाहिए। पर इतनी हमने देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में जो हाल ही हो रहा है। थाने के पीछे आगे सब दारू बिक रही है, बड़ा बुरा हाल है। तो साफ तौर पर जो है सो लोग कानून व्यवस्था के जो हाल हैं दिल्ली में पिछले दिनों लगातार जो घटनाएं हुई उसको लेकर चिंतित हैं, डरे हुए भी हैं और सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है तो सीधे तौर पर एलजी को जो दिल्ली पुलिस है उन पर सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि इलाके में सिर्फ बड़ी वारदातें नहीं, अलग अलग इलाके में छोटी छोटी और संगीन वारदातें हो रही हैं, जिसको लेकर लोग जो है सो इलाके में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चूँकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन पुलिस उनके तहत नहीं है, तो ऐसे में सरकार और पार्टी द्वारा सवाल उठाना लाजमी है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।